नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इसे लेकर राज्य भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, जबकि उप राजधानी दुमका में राज्यपाल तिरंगा फहराएंगे। कल फिर नीले आसमान में लहराएगा तिरंगा। कल फिर राष्ट्रगान की धुन सुनाई देगी। कल फिर आजादी का जश्न मनेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान सीएम कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। वहीं समारोह में 33 जवानों को बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। कोरोना के कारण समारोह में सिर्फ 3000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं बुजुर्गों और बच्चों को कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में हाई अलर्ट है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान ड्रोन उड़ाने की मनाही है। विशेष रूप से हम लोग ड्रोन्स जो आसपास के एरिया में हैं उन पर विशेष नज़र रखेंगे और जो भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे भी हमारी डेपुटेशन होगी, सो दैट कि किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वहाँ पे नहीं हो सके। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री तो उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल तिरंगा फहराएंगे। राज्यपाल बनने के बाद दुमका में रमेश बैस का ये पहला कार्यक्रम है। भी यहाँ पे एंट्री आउट गेट है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। 2 गेट द्वार, एक वीवीआईपी गेट द्वार, एक बाएं तरफ में जो पब्लिक है और जो आगंतुक है उनके लिए गेट द्वार बनाया गया है। सभी गेट द्वार पर इसमें डीएफएमडी एचएसएमडी से चेक किया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कुलपति के प्रयासों की सराहना की। साथ ही कोरोना काल में शिक्षकों और छात्रों के वेबिनार के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़कर अनुसंधान कार्य में करने की सराहना की। राज्यपाल ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। दुमका से नितेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। यूं तो लहराता तिरंगा हमेशा ही देशभक्ति के एहसास को गुदगुदाता है, लेकिन आजादी के दिन इस तिरंगे को देखने के मायने और मतलब ही बदल जाते हैं। रांची के अब्दुल सत्तार का तिरंगे के साथ याराना 45 साल पुराना है। पंद्रह अगस्त को पूरा देश तिरंगे को लेकर अपने एहसास को जाहिर करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्सियत हैं जो इस एहसास को जीना ज्यादा पसंद करते हैं। रांची के 82 साल के बुजुर्ग अब्दुल सत्तार उन्हीं लोगों में से एक हैं। राजधानी के अपर बाजार में एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते हैं। मौका स्वतंत्रता दिवस का हो या फिर गणतंत्र दिवस का, इनकी दुकानों पर तिरंगे की खरीदारी के लिए भीड़ खूब उमड़ती है। तिरंगे खरीदने के लिए 2 पैसे कम हो या फिर पैसे नहीं हो, आपको यहाँ तिरंगा जरूर मिलेगा। उसको जब स्कूल में झंडा फहराते हुए देखते हैं तो मेरा दिल में उमंग पैदा होता है कि मेरा हाथ का बना हुआ है। जैसे और से ऑफिस में देखते, स्कूल में देखते हैं, या डीसी के चैम्बर में मेरा साल में 2-3 झंडा जाता है, तो उसको देखते हैं कि हाँ ये मेरा हाथ का बना हुआ है। एक उमंग होता है उसमें। हमको पैसे की शौक नहीं है, पैसा कमाने मेरे बहुत जरिया है। ये तो मेरे लिए सबसे स्पेशल ही होगा। मेरे हस्बैंड ही इंडियन आर्मी है, तो मेरे लिए तो जरूर कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स आएगा ही इस मैटर में। क्या कहाँ तैनात है? अभी वो देहरादून में है, आर्टिलरी। हाँ। तो क्या घर पर तिरंगा लहराएंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। जब वो उधर कर रहे तो हम नहीं कर सकते। मेरे मन में भी तो कुछ ना कुछ भावनाएं आएंगी। रांची के ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में अब्दुल सत्तार के तैयार किए गए झंडे लगे होते हैं। तिरंगे को अंतिम रूप देने का काम अब्दुल सत्तार की बेगम ही करती हैं। हालांकि अब्दुल की आंखें तब नम हो जाती हैं जब उनसे किसी जवान की शहादत के लिए तिरंगा खरीदा जाता है। वो थोड़ा हमको गमगीन लगता है जब आते हैं फौजी लोग और कहते हैं कि अंकल हमको शहीदों का उड़ाना है झंडा, उसके लिए थोड़ा हमारा आँख में नम हो जाता है, थोड़ा अच्छी लगता है। लेकिन ये भी खुशी महसूस होती है कि मेरे जवान शहीद हो रहे हैं। काश कि मेरे घर का भी होता तो हमको भी उमंग होता। और शहीदों का दर्जा तो अलग बात है, वो पब्लिक के भी नज़र में ठीक है, ऐसे भी सबकी नज़र में वो ठीक है। वो ऐसा लगता है कि मेरा औलाद मर गया। अपनी हर जिक्र में मुल्क को आगे रखने वाले अब्दुल सत्तार की दुकान से राजधानी वासी तिरंगा खरीदने में फख्र महसूस करते हैं।
झंडा फहराते हुए देखते हैं तो मेरा दिल में उमंग पैदा होता है कि मेरा हाथ का बना हुआ है। जैसे और से ऑफिस में देखते, स्कूल में देखते हैं, या डीसी के चैम्बर में मेरा साल में 2-3 झंडा जाता है, तो उसको देखते हैं कि हाँ ये मेरा हाथ का बना हुआ, एक उमंग होता है। और बहुत प्राउड फील होता है जब हमारा तिरंगा झंडा लहरता है आकाश में, तब देख के मतलब शरीर में एक ऐसा जुनून आ जाता है जैसे कि उसको बयान नहीं किया जा सकता कि कैसा जुनून आ जाता है। तिरंगे को देख के हमें ये बहुत खुशी होता है कि हमें एक तरह का जोश आता है, और मुझे ये लगता है कि मैं जब बड़े हो जाऊं तब मैं एक आर्मी में जाऊं। हवा में जब लहराया तिरंगा जोश भरी रवानी है, वतन पर जो न मिट पाया खाक वो जवानी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना का हाल बुरा है। योजना अपने तय समय से न सिर्फ देर से चल रही है, बल्कि अब योजना की सफलता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हरे भरे घासों के बीच गड्ढे ही गड्ढे। ये गड्ढे फलदार पौधे लगाने के लिए खोदे गए थे, लेकिन आधा मॉनसून बीत गया, लेकिन अब तक फलदार पौधे नहीं लगे। ये हाल है बिरसा हरित ग्राम योजना का। रांची के चारदी गांव में मनरेगा के तहत कई एकड़ में ऐसे गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन योजनाओं की हकीकत आपके सामने है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पूरे 1 एकड़ में इसी तरह के गड्ढे आपको नजर आएंगे, जो योजना के लिए, योजना को साकार करने के लिए मनरेगा के तहत बनाए गए हैं। मनरेगा इसलिए क्योंकि जब ये गड्ढे बन रहे थे उससे रोजगार मिल जाता है, उसके बाद जो फलदार पौधे लगाए जाएंगे उससे जो फल आएंगे, उससे जो योजना जिनके नाम से है उनको लाभ मिलेगा। लेकिन योजना की गति इतनी धीमी है कि अब गड्ढे जो हैं वो फिर से एक बार भर जाएंगे। न सिर्फ चारदी बल्कि कांके के चौली गांव में भी योजना का यही हाल है। अब तक खोदे गए गड्ढे के लिए मजदूरी तक भुगतान नहीं हुआ, जबकि खाद और फलदार पौधे भी सरकार द्वारा दिए जाने थे। 25 जुलाई तक पौधे खेतों तक पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन बारिश के कारण गड्ढे फिर से भरने लगे, लेकिन पौधे नहीं पहुंचे। हमने 6 जुलाई को ये पूरा गड्ढा खोद दिया था, और 6 जुलाई के बाद में मांगा गया हम लोगों से पूरा कि भाई आप लोग पूरा दीजिए, अकाउंट नंबर वगैरह जो भी था, जो फॉर्मेलिटी था आपका ब्लॉक लेवल से पूरा मांगा गया, उसमें पूरा हम लोगों ने पूरा सारी चीज पूरा दे दिया। लेकिन अभी तक लेबर का पैसा 4 आना भी उन लोगों का अकाउंट में नहीं पहुंचा है। इस सिर्फ शिलापट पर अंकित करने के लिए और इसे तैयार करने में 3000 रुपए खर्च दिखाए जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि वो 3000 रुपया सरकार का आपका कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, और क्या इस छोटे से शिलापट को तैयार करने में 3000 रुपए खर्च हो सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से साहिबगंज के दियारा इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई गांव टापू बन गए हैं। वहीं गोड्डा में भी बारिश के कारण गांव में पानी घुस गया है। कहीं घर में पानी, कहीं कमर तक पानी। ये तस्वीरें साहिबगंज की है। जी हां, दियारा इलाके में गंगा का पानी घुस गया है, जिसके कारण कई गांव टापू बन गए हैं। ऐसे में किसी ने पंचायत भवन में शरण ले रखी है, तो किसी की जिंदगी नाव पर ही कट रही है। स्थिति ठीक बनी हुई नहीं है, लोग दुख उसमें हैं, परंतु जैसा भी है अपना यापन अभी कर रहे हैं। अभी लेवल अगर अब से अगर 1 मीटर और बढ़ता है तब डेंजर लेवल आएगा। मतलब खतरे का निशान तो नदी का तो हो गया है, परंतु जो लोग रह रहा है वो लोग खतरे में आ जाएगा। फिर हम सबको फिर वहां से शिफ्ट करेंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए, कहीं बारिश के कारण झोपड़ियां जमींदोज हो गई हैं, कहीं मिट्टी के घर गिर गए हैं। ये हाल गोड्डा के महगामा के विष्णुपुर गांव का है, जहां बांध बंद होने के कारण गांव में पानी घुस गया है। परेशानी यही है कि हम लोगों को पानी दिखे, ये पानी निकासी नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोगों को घर में इतना पानी हो गया है, भरी कमर भरी ठेना। कैसे रहेंगे बाल बच्चा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। कौन कैसे निकासी नहीं दे रहा है? किस चीज से ये पानी हुआ है? पानी तालाब से हुआ है, पोखर से।
गोड्डा में जेसीबी से बांध के तटबंध को काटकर पानी निकासी की व्यवस्था की गई, लेकिन जिनके घर गिर गए हैं वो खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। वहीं साहिबगंज में दियारा इलाके के लोगों की तो यही किस्मत है। हर साल गांव में उफान से ऐसे ही हालात होते हैं। बावजूद प्रशासन की कार्रवाई अब तक नाकाफी ही साबित हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव के साथ साहिबगंज से मिथिलेश की रिपोर्ट। मेडिकल वेस्टेज जिसे हम बाहर फेंक देते हैं, वही बेकार सामानों से नक्सली मौत का सामान बना रहे हैं। कैसे, देखिए न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। बावजूद इसके लाल आतंक से दहशत फैलाने की कोशिशों में नक्सली संगठन लगे हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे नक्सलियों ने अब मेडिकल वेस्टेज को अपना नया हथियार बनाया है और इससे आईईडी बम बनाए जाते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि नक्सली उन सामानों का भी इस्तेमाल काफ़ी पैमाने पर कर रही है जिसे हम फेंक दिया करते हैं। जिन सामानों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं उन सामानों का भी इस्तेमाल जो है वो नक्सली कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा माइंस है और ये किस तरह से काम करता है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो सिरिंज है जिसे जनरली यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता है, उसके इस्तेमाल से नक्सली जो है वो बॉम्ब बना रहे हैं। खासकर अगर बूढ़ा पहाड़ की बात करें तो उन इलाकों में या फिर अन्य इलाकों में भी इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से किया जाए। तस्वीरों पर गौर से नजर दौड़ाइए। लेडीज हैंडबैग हो या फिर प्लास्टिक के डब्बे, नक्सली आसानी से इन वेस्ट सामानों का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में कर रहे हैं। लाल झंडे लगा ये हरा सा पाइप है जिसमें विस्फोटक लगा है। इसे फेंकते ही बड़ा धमाका हो जाता है। नक्सली ऐसे सामानों से आईईडी बनाकर जंगलों में बने अपने ठिकानों को अभेद्य किले में तब्दील कर रहे हैं। झारखंड जगुआर के जवान नक्सलियों के नापाक इरादों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले इन सामानों को जगुआर की टीम ने जब्त किया है। हॉस्पिटल से बाहर फेंक देते हैं डिस्पोजल सिरिंज, उन सिरिंज को लोग ऐसे ही फेंक देता है, जबकि उनका जो है बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए या फिर वो जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो उनको उस ढंग से डिस्पोजल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सिविल सोसाइटी में जो अवेयरनेस नहीं है या इस कारण वो ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं और उनको नक्सली वहाँ से उठवाकर और वो उनको हमारे विरुद्ध ही उपयोग कर, सरकार के विरुद्ध ही उपयोग कर रहे हैं। जगुआर की बॉम्ब स्क्वाड टीम लगातार नक्सलियों के ठिकानों को तबाह कर रही है। हालांकि आर्थिक तौर पर कमर टूटने के बावजूद नक्सली केवल अपने इलाकों में दबदबा बनाए रखने के लिए ही आईईडी बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नक्सल आज के डेट में लास्ट की ओर चल रहा है। उसका जो कंडीशन था पहले के हिसाब से भी रह नहीं चुका है, तो केवल अपना दबदबा कायम करने के लिए आईडी ब्लास्ट कर रहा है। और फोर्स मनोबल बहुत हाई है और उससे लड़ने के लिए फोर्स बहुत क्षमता रखती है। उसको नष्ट करने में कोई फोर्स को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है और अपना एक लास्ट कंडीशन में इतना प्रकार से आईडी को इस्तेमाल करके अपना दबदबा कायम करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। मेडिकल वेस्टेज हो या फिर घर के कबाड़ का सामान, लोगों के फेंके हुए सामानों का इस्तेमाल कर नक्सली इन्हें मौत के हथियार के रूप में तब्दील कर रहे हैं, जो बताता है कि नक्सली वाकई आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। झारखंड में लाल आतंक के खात्मे की तरफ सुरक्षा बल के जवान लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही नक्सलियों के बचे खुचे ठिकाने भी तबाह कर दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। लातेहार के महुआ डांड में बड़ा हादसा हुआ है। मेराम गांव में पानी टंकी के निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। पानी टंकी की सीढ़ी के निर्माण के दौरान गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर धनबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो लातेहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानी टंकी निर्माण के दौरान हादसा हुआ, 3 मजदूरों की मौत हो गई है। महुआ डांड के मेराम गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। पानी टंकी का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस दौरान हादसा हुआ। पानी टंकी गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई।
और इसी बीच कोडरमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुएं में डूबने से महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं। कुएं में डूबने से महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के साथ महिला की खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। कल शाम से बच्चों के साथ ही महिला गायब थी। तिलैया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी से बाइक चोरी करते हुए एक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी और धनबाद पुलिस को सौंप दिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से चोर को पकड़कर उसकी पिटाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं बाइक मालिक ने बताया है कि बाइक को दुकान से थोड़ी दूरी पर पार्क किया था और किसी ने जानकारी दी कि बाइक को किसी और लड़के के द्वारा स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी लगाए थे दुकान का तो साइड में, मेरा गोदाम है, उस गोदाम के बगल में, तो वहाँ लगाए थे गाड़ी हम। तो लगाने के बाद ठीक हम उधर घुमाए थे तो एक लड़का इधर से आया, बोला सुभाष भी आज किसी को चाबी दिए हैं। हम बोले ना, तो देखे ना गाड़ी आपका स्टार्ट कर रहा है। तो यही कर्म हम देखे तो आदमी आग भगा के गाड़ी बंद हो गया फिर। लेकिन हाँ, मेरा डबल लॉक रहता है, सिकल लगा रहता है, वो ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए फिर गाड़ी पकड़ के हम लोग लड़का को पकड़ लिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।